हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। डे टू डे डीलिंग्स में हमें काफ़ी बार ऐसा करना पड़ता है कि अलग-अलग कस्टमर्स के लिए अलग-अलग रेट डिसाइड करने पड़ते हैं। ये निर्भर करता है क्वांटिटी पे। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने हमसे कम सामान खरीदा या कम गुड्स खरीदी, उसको हम रिटेल रेट चार्ज करेंगे, और इसी तरह से किसी कस्टमर ने हमसे क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी तो उसको हम होलसेल रेट चार्ज करेंगे। ऐसी ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टैली में प्राइस लिस्ट अवेलेबल हैं। प्राइस लिस्ट हम डिफरेंट कस्टमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग रेट्स को पहले से ही फिक्स कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू कस्टमर हम उस रेट को उस कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डीडी कंपनी है जो वो एक लैपटॉप हमसे लेती है, जबकि जेनटेक कंपनी है वो 2 लैपटॉप हमसे खरीदती है, और इसी तरह से एक बीटा कंप्यूटर्स है जो 3 लैपटॉप उसने हमसे खरीदे हैं। अब हम चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रेट इनको चार्ज किया जाए। ऐसी ट्रांजैक्शंस करने के लिए हम प्राइस लिस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसमें अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग रेट हमें डिसाइड करना है, तो वो एंट्री के वक्त ही हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम प्राइस लिस्ट का प्रयोग करेंगे। हमारे पास गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन उपलब्ध है। यहां से जो बटन टूल बार है इसमें हम फीचर्स को चुनेंगे। इसके लिए शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं F11। फीचर में हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स, कंपनी फीचर्स के अंतर्गत अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टेचुटरी और टैक्सेशन फीचर्स अवेलेबल है। इसमें मैं इन्वेंट्री फीचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखें ऊपर कंपनी का नाम अवेलेबल है और नीचे हमारे पास इन्वेंट्री फीचर्स की एक लिस्ट अवेलेबल है, जिसमें काफी सारे हेड बने हुए हैं। इसमें हमारे पास सेल्स मैनेजमेंट के नाम से एक हेड है, जिसके अंतर्गत यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स, प्राइस लिस्ट के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसे यस कर देता हूं और इसे सेव कर लेता हूं। जैसे ही एंटर करता हूं मेरे पास कंपनी प्राइस लेवल्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहां पे मैं 3 प्राइस लिस्ट बनाना चाहता हूं, एक रिटेल के लिए, एक होलसेल के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। कंपनी प्राइस लेवल बनाने के लिए मैं यहां पहले नाम देता हूं, रिटेल नाम देके एंटर प्रेस करता हूं, दूसरा होलसेल और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से कंपनी प्राइस लेवल्स के नाम दे देता हूं। उसके पश्चात जैसे ही एंटर करता हूं यहां पे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं चेंजेस को, और यहां से मैं फिर से गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाता हूं। अब हमें यहां से प्राइस लिस्ट डिफाइन करनी है। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत हम इन्वेंट्री इन्फो को चुनेंगे। इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत यदि आप ध्यान दें तो प्राइस लिस्ट का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। यहां हम प्राइस लिस्ट डिफाइन करने के लिए प्राइस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास यहां प्राइस लिस्ट किस आइटम पे या किस ग्रुप पे एप्लीकेबल करनी है उसकी लिस्ट अवेलेबल हो गई है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंतर्गत। मैं चाहता हूं कि जो मेरी प्राइस लिस्ट है वो लैपटॉप्स पे अवेलेबल रहे। मैं लैपटॉप सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूं। जैसे ही एंटर करता हूं मेरे पास यहां प्राइस लेवल्स जो मैंने बनाए थे वो तीनों अवेलेबल हो गए हैं। यहां से मैं प्राइस लेवल्स में रिटेल सेलेक्ट कर लेता हूं। कब से मेरी ये प्राइस लिस्ट लागू हो तो वो डेट मैं यहां दे सकता हूं, 1 जून 2010 से मेरी प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल हो जाएगी। और इसी तरह से जब मैं एंटर करता हूं तो यहां मुझे क्वांटिटी देनी है। लेस देन क्वांटिटी के अंदर मैं यहां 2 लिख देता हूं, यानी कि अगर 2 से कम लैपटॉप बिकते हैं तो क्या रेट रहेगा। यहां यदि आप ध्यान दें तो हमारे पास राइट हैंड साइड में कॉस्ट प्राइस दिया गया है, और इस कॉस्ट प्राइस के आधार पे मैं अपना रेट सेट कर सकता हूं।
जो कोस्ट प्राइस एचपी पवेलियन का 19,000 रुपए है, रिटेल में मैं उसे 24,000 रुपए का बेचना चाहता हूं। और यहां पे यदि आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। मैं अभी इसे ब्लैंक छोड़ देता हूं, फिर से एंटर करता हूं। अगर 2 पीस से लेके 5 पीस के बीच में कुछ सेल होती है अगर, तो रेट जो रहेगा वो 23,000 रुपए रहेगा। और 5 पीस से 10 पीस के बीच अगर कोई सेल होती है तो रेट 21,000 रुपए रहेगा। इस प्रकार से मैंने एचपी पवेलियन के लिए प्राइस लिस्ट सेट की है, जिसमें डिस्काउंट मैंने बिल्कुल ब्लैंक कर दिया है, यानी कि खाली छोड़ दिया है। अब मैं यहां से एंटर कर देता हूं और ब्लैंक एंटर करते हुए आगे चला जाता हूं एचपी सीरीज पे। इसी तरह से आप एचपी सीरीज के डिस्काउंट भी भर सकते हैं। मैं इसे ब्लैंक छोड़ के आगे चला जाता हूं G460 पे, इसे भी ब्लैंक छोड़ देता हूं यहां से, और G560 पे मैं आ जाता हूं। यहां पे फिर से मैं बताता हूं कि अगर 2 से कम पीस बिके, यानी कि 1 पीस बिके, तो जो रेट रहेगा वो हमारा रहेगा 23,000 रुपए। लेकिन यहां मैं डिस्काउंट प्रोवाइड भी करना चाहता हूं, इसलिए यदि मैं बिल में कोई डिस्काउंट देना चाहता हूं तो यहां पे मैं डिस्काउंट मेंशन कर सकता हूं। मैं यहां 5% डिस्काउंट देना चाहता हूं तो मैं 5 एंटर कर देता हूं। इसी तरह से 2 पीस से लेके 5 पीस के बीच में अगर सेल होती है तो रेट जो है वो 22,000 रुपए रहेगा, जिसमें फिर से 6% डिस्काउंट रहेगी, जिसमें यदि डिस्काउंट दी जाती है तो 6% डिस्काउंट दी जा सकती है। फिर से एंटर। यदि 5 पीस से 10 पीस के बीच में कुछ सेल होती है तो रेट जो रहेगा 20,000 रुपए रहेगा, और उस पर मैं फिर से 6% डिस्काउंट देना चाहता हूं। इस तरह से मैंने डिस्काउंट सेट कर लिए हैं और साथ में जो प्राइसेस हैं वो भी सिलेक्ट कर लिए हैं, और ये भी बता दिया है कि कितनी क्वांटिटी से लेके कितनी क्वांटिटी के बीच में क्या डिस्काउंट प्रदान करने वाला हूं। जो डिस्काउंट एप्लीकेबल रहेगी वो आपकी इच्छा पे रहता है। जब आप चाहें तो डिस्काउंट दे सकते हैं, यदि चाहें तो डिस्काउंट हटा सकते हैं वहां से। इसी तरह से रेट जो है हमने पहले से ही सेट कर दिए हैं इसमें। ये हमने पहली प्राइस लिस्ट सेट की है रिटेल की, जिसमें 1 जून 2010 से एप्लीकेबल रहेगी। इसको मैं एंटर ब्लैंक एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेता हूं। इसी तरह से लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंतर्गत फिर से लैपटॉप दोबारा सिलेक्ट करता हूं और एक और प्राइस लिस्ट बनाना चाहता हूं जो हमारे होलसेलर्स के लिए रहेगी। मैं होलसेल सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे जो रिटेल वाली सारी इंफॉर्मेशन हट गई है और होलसेल के लिए फिर से मेरे पास यहाँ लैपटॉप्स, क्वांटिटीज और रेट अवेलेबल हो गया है। कब से एप्लीकेबल करना चाहता हूँ लिस्ट में वो एंटर कर देता हूँ। उसके पश्चात दोबारा जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास नेम ऑफ आइटम एचपी पवेलियन के अंतर्गत लेस देन, यदि कोई 20 से कम पीस लेता है तो उसके लिए जो रेट रहेगा वो 20,500 रुपए रहेगा बिना किसी डिस्काउंट के। अगर कोई 20 से 50 पीस के बीच परचेज करता है हमसे, उस केस में हम उसे जो रेट देंगे 19,800 रुपए देंगे। और इसी तरह से 50 से 100 पीस के बीच अगर कोई परचेज करता है तो उसको जो हम रेट देंगे 19,500 रेट अवेलेबल करवाएंगे। तो हमने ये होलसेल की जो प्राइस लिस्ट तैयार की है, यहाँ कोई भी डिस्काउंट प्रदान नहीं किया हमने। फिर से ब्लैंक पे एंटर करके मैं एचपी सीरीज और इसी तरह से लेनोवो और लेनोवो G560 के लिए भी रेट डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन अभी इस एग्जांपल में सिर्फ एचपी पवेलियन के लिए मैंने रेट डिफाइन किए हैं। अब यहाँ फाइनली सबसे लास्ट ऑप्शन पे आ जाता हूँ जिसमें एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और इस तरह से मैंने 2 प्राइस लिस्ट तैयार की हैं, होलसेल के लिए और एक रिटेल के लिए। यहां से एस्केप करके बाहर आ जाते हैं हम लोग और अपने मेन गेटवे ऑफ टैली पे हम वापस आ जाते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए फिर से हम गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और यहाँ ट्रांजैक्शन के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास सेल्स का वाउचर उपलब्ध है, लेकिन अब की बार हम यहाँ पे 2 नए ऑप्शन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे पास नीचे की तरफ यहाँ 2 बटन अवेलेबल है, अकाउंट इनवॉइस और एस इनवॉइस। सबसे पहले हम बात करते हैं एज इनवॉइस की। हम अपने वाउचर को एज इनवॉइस भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एज इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास इनवॉइस परफॉर्मा उपलब्ध हो जाएगा, जिसके अंतर्गत हम इनवॉइस से रिलेटेड सभी डिटेल्स देंगे। साथ ही इसमें अगर यदि आप यहाँ ध्यान दें तो नेम ऑफ आइटम यानी कि आइटम्स के लिए अलग से जगह, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट अवेलेबल हो गया है। जबकि यदि हम इसको एज वाउचर यूज करें तो यहाँ पे इस प्रकार की डिटेल्स अवेलेबल नहीं रहती। और यदि आप ध्यान दें तो यहाँ कहीं भी प्राइस लिस्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसमें प्राइस लिस्ट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम यहाँ से एज इनवॉइस सिलेक्ट कर लेते हैं।
इसी तरह से हमारे पास एक ऑप्शन और है यहाँ पे, अकाउंट इनवॉइस या आइटम इनवॉइस। इन दोनों आइटम्स की जानकारी हम यहां से लेते हैं। सेल्स इनवॉइस या सेल्स बिल इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें बेसिक ट्रांजैक्शन के अलावा आइटम का नाम, उसका प्राइस, डिस्काउंट, टैक्स इत्यादि अधिक जानकारी भी दी जाती है। और इसी तरह से सेल्स इनवॉइस आपके पास दो तरह से अवेलेबल रहता है, अकाउंट इनवॉइस और आइटम इनवॉइस के रूप में। अकाउंट इनवॉइस का प्रयोग प्रोफेशनल्स करते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, जो सर्विसेज के लिए कुछ चार्जअप करते हैं, जैसे कंसल्टेंसी चार्जेस, प्रोफेशनल फीस या लीगल फीस। इसी तरह से जब हम गुड्स बेचते या खरीदते हैं तो उस केस में हम आइटम इनवॉइस का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम सेल ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स को दिखाते हैं, इसके सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से हम सेल्स इनवॉइस का प्रयोग करते हैं।